कहते हैं कि काशी भगवान शिव की नगरी है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ का पान भी भगवान को अति प्रिय है, क्योंकि ऐसा माना जाता है पान का पहला बीज भगवान शिव और माता पार्वती ने हिमालय के एक पहाड़ पर बोया था। इसी वजह से इसे पवित्र पत्ते के रूप में पहचान मिली। आज भी सभी धार्मिक इस रस्मों में इसका इस्तेमाल होता है। वहीं पान का जिक्र रामायण और महाभारत में भी मिलता है। पहली बार जब हनुमान जी माता सीता से लंका में मिले और भगवान श्री राम का संदेश पहुंचाया, ऐसा माना जाता है कि उस दौरान हनुमान जी को भेंट में माता सीता ने पान की एक माला दी थी। वहीं महाभारत में अर्जुन द्वारा किए जाने वाले यज्ञ में पान का वर्णन मिलता है। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद अर्जुन के द्वारा एक यज्ञ किया गया था, जिसके लिए पान के पत्ते की आवश्यकता थी, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। फिर नागलोक से पान के पत्ते को मांगना पड़ा, जिसके बाद यज्ञ संपन्न हुआ। आज हम आए हैं काशी के विश्व प्रसिद्ध केशव तांबुल भंडार पर। अब वहाँ के व्यवस्थापक चौरसिया जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी दुकान की विशेषता क्या है और उनका दुकान विश्व प्रसिद्ध क्यों है। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेंद्र चौरसिया है। आपकी दुकान कितने साल पुरानी? ये नियर अबाउट 60 ईयर। विशेषता बताइए, ऐसी क्या विशेषता है कि लोग विश्व प्रसिद्ध है? देखिए, पान जो है बनारस की संस्कृति में एक सभ्यता है, और यहाँ पर जो है यह भोलेनाथ का प्रसाद स्वरूप इसको लोग ग्रहण करते हैं। पान सबसे शुभ चीज़ है, और जब तक देवताओं को पान चढ़ता नहीं, उनकी पूजा परिपूर्ण होती नहीं है। तो बाबा विश्वनाथ को, काशी नगरी है, बाबा विश्वनाथ को पान चढ़ता है, और उनके प्रसाद स्वरूप इसको ग्रहण करके अपने शुभ काम के लिए लोग घर के बाहर निकलते हैं। इसलिए बनारस की संस्कृति सभ्यता से जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ है, क्यों प्रसिद्ध है, सबसे शुद्धता और स्वच्छता, दो चीज़ों का ध्यान करना चाहिए। और इसमें जो भी हम लोग मटेरियल यूज करते हैं अपने पान में, तो कोई भी केमिकल का प्रयोग नहीं करते, और स्वास्थ्य को लिए जो है जो भी चीज़ें हैं वह लाभदायक ही हो। और इसको पान खाने के बाद मुखमंडल और तरोताज़ा और एकदम आपको जो है आनंद अनुभूति होती है। आप पान स्वयं खाई हैं तो खुद महसूस की होंगी कि हाँ, पान का जो तुम क्या मिजाज है। जैसे पान मुझे खिलाया आप? ये तो मगही पान में गुलकंद वाला आपको मैं खिलाया हूँ। अब जैसे मॉर्निंग में आप जो सुबह बगीचे में जाती हैं तो तमाम फूल लगे रहते हैं, और उनकी गंध और मिलता है तो आनंद अनुभूति होती है। तो सभी फूलों के इत्र को हम लोग अपने कत्थे में मिला करके खिलाते हैं, और उसके बाद लोग खाने के बाद वही सुख का अनुभव करते हैं, और मुखमंडल एकदम तरोताज़ा और एकदम फ्रेशनेस महसूस होने लगता है। तनाव और टेंशन दूर हो जाता है। आजकल जो दिल्ली जैसे बड़े शहरों में फायर पान, बहुत सारी तरह के पान जो चलाई जाती है, उसके बारे में आप क्या कहें? बेटा देखो, ऐसा है कि यह बनारस धार्मिक स्थल है, और यह पान जो है नागबेल इसको कहा जाता है। नागबेल को सबसे शुभ चीज़ होता है। अब इस पर जो है वे लोग तो केमिकल लगा करके आपके हाथ में तो पान देते नहीं हैं, आपको अपने हाथ से मुंह में पान डालते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में मुखाग्नि कब दी जाती है? अंतिम वक्त में मुखाग्नि जो दी जाती है। तो अब नागबेल पर जो देवताओं की चीज़ है, सबसे शुभ चीज़ है, और उसके ऊपर जो है मैं मुखाग्नि स्वरूप जो तो नाम के मुंह में आग लगावें, तो यह बनारस की संस्कृति सभ्यता के खिलाफ है। इसलिए बनारस वाले जो है इसको जो हम प्रश्रय नहीं देते। प्रधानमंत्री मोदी भी आपको सम्मानित कर चुके हैं, आपसे मिल चुके हैं, उनके बारे में कैसा लगा? मोदी जी जब पहले 14 में चुनाव लड़े थे तो मैं उनके प्रस्तावक में था, और किसी कारणवश जो होता है लास्ट में जो है ड्रॉप किया गया। और उसी संदर्भ में मोदी जी हमको जो है संकुल पर भोजन पर बुलाए थे, और उसके बाद BHU में जो आए थे तो उन्होंने संवाद के लिए मुझे बुलाया था। तो हम लोग गए थे, तो उनसे मुलाकात हुई थी, संवाद हुआ, तो उसी समय का वह फ़ोटो है। अब जो पान में मिलाते हैं सामग्री, उसके बारे में ज़रा बताइए विस्तार से। इस सब जो है बेटा देखो, जो भी चीज़ें सब हर्बल होती हैं, और टोटल आयुर्वेदिक पद्धति से इसको तैयार किया जाता है। कत्था जो है इसका खैर का पेड़ होता है, और चूना जो है आपको कैल्शियम का जो तो काम करता है। और नागबेल यह जो है यह टोटल आयुर्वेदिक औषधि है, और मीठा पान ही सबसे अच्छी जो चीज़ होती है। लौरी पान में ऐसा क्या विशेष है, ऐसा क्या विशेषता है?
गिलोरी पान में सभी मटेरियलों को देख करके उसको सिंघाड़ा आकार का बना करके उसमें चांदी का वर्क लगाया जाता है और यही जो तो उसकी विशेषता है। देखने में अच्छे लगते हैं, खूबसूरत होते हैं। अब जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं, शादी ब्याह का जो होता है, तो उस समय जो गिलोरी पान ही ले करके भेजा जाता है। तो गिलोरी पान का एक अपना अलग स्वरूप और उसका एक अलग मिजाज है। ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, जो कि रात में जब पढ़ाई करते हैं तो अपने मुंह में पान रखकर मन को एकाग्र करके अपने पढ़ाई पर ध्यान देते हैं और कहीं भटकता नहीं है और एक जो है उनकी पढ़ाई परिपूर्ण होती है। आपका नाम बताइए। मनीषा ठक्कर, कहाँ से आई हैं आप? स्पेशल बॉम्बे से इधर पान खाने के लिए। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। यहाँ के पान और यहाँ की सबसे अच्छी पान है और इनकी गिलोरी जो पान है सबसे बेस्ट है और हम लोग तो 40 साल हो गया खाते और इनकी व्यवस्था ये है कि यहाँ की जो पान और सारी इनकी चीज़ हैं सब घर के ही बनाए हुए होते हैं। यहाँ पान खाने के लिए पीएम से लेकर के सीएम कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बनारस का जो न आता हो, इसलिए आप लोग भी आइए और यहाँ का पान का स्वाद लीजिए। कितने सालों से आप दुकान पे आ रहे हैं? 42 साल से 1982 में हमारा एडमिशन हुआ बनारस में, तब से हम यहीं हैं और तब से हम लोग आ रहे हैं। और यहाँ का पान अगर एक बार खाइए, 2 बार खाइए, 3 बार खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकदम कि बहुत दिक्कत हो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इतना ज़्यादा इन लोगों को मतलब कि अनुभव है पान का कि ये कहीं मिलता नहीं है। हम लोग बहुत जगह पान खाए, ऑल इंडिया में कई जगह घूमे, लेकिन ये पान कहीं मिला नहीं। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी। देखते रहिए तिलक पत्रिका।